प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में बपतिस्मा लेने के बारे में जो घटनाएं बताई गई है वे हमारे जीवन के आंतरिक परिवर्तन, परमेश्वर से संबंध और उसके दिव्य आशीर्वाद को पहचान के बारे में गहरी शिक्षा देती है। इस सुसमाचार में यह दिखाया गया है कि कैसे यीशु का बपतिस्मा लेने उसके दिव्य रूप को प्रकट करता है और हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा का खुलासा करता है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि लोग यह सोच रहे थे कि क्या यूहन्ना ही मसीहा है। यह इस बात को दर्शाता है कि उस समय के लोग एक ऐसे उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनकी राजनीतिक और सामाजिक परेशानियों का समाधान करे। वे उम्मीद कर रहे थे कि कोई व्यक्ति, कोई शक्ति का अधिकारी व्यक्ति आएगा जो उन्हें बाहरी शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन यूहन्ना स्पष्ट करते हैं कि उनका कार्य केवल इस प्रतीकात्मक बपतिस्मा देने तक सीमित है और यह केवल पश्चाताप की ओर एक कदम है। यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर का उद्धार सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में बदलाव से नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर के परिवर्तन से आता है। यूहन्ना का यह संदेश यह इंगित करता है कि ईश्वर का राजा नहीं सिर्फ हमारे बाहरी जीवन में बल्कि हमारे आंतरिक जीवन में भी है। यीशु का बपतिस्मा लेना का वर्णन किया गया है इस सुसमाचार। जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे, आकाश से एक आवाज सुनाई थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूं। यह वाक्य दो महत्वपूर्ण बातों को दर्शाता है और पहला है यीशु का पवित्रता का प्रमाण यानी कि दिव्यता। यीशु का बपतिस्मा लेने के साथ ही हम यह समझ पाते हैं कि वे केवल इंसान नहीं थे बल्कि वे ईश्वर के पुत्र थे। जब वह पानी में डुबकी लगाते हैं तब आकाश से आवाज आती है जो उन्हें और उनके मिशन को स्वीकृति देती है। यीशु का बपतिस्मा न केवल उनके मानव रूप को अपितु उनके दिव्य रूप को भी प्रकट करता है। और दूसरी चीज है ईश्वर की पहचान और उपस्थिति। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो हमें उसकी आवाज और मार्गदर्शन सुनाई देता है। यीशु का बपतिस्मा केवल एक बाहरी घटना नहीं थी बल्कि यह एक आंतरिक आध्यात्मिक सत्य का उद्घाटन था कि वह ईश्वर के पुत्र है और उसके जीवन का उद्देश्य मानवता के उद्धार के लिए था। जब हम बपतिस्मा के संस्कार को समझते हैं तो यह केवल एक धार्मिक कार्य है बल्कि यह हमारे जीवन के आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। बपतिस्मा हमें ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जैसे यीशु ने पानी में डुबकी लगाई और नया जीवन प्राप्त किया, वैसे ही हम भी अपने पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। बपतिस्मा हमारे भीतर एक नई अस्तित्व को शुरुआत है। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है बल्कि एक आत्मिक यात्रा है जो हमें ईश्वर के साथ एक गहरे और साथी संबंध में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करती है। यीशु का बपतिस्मा यह सिखाता है कि हम सभी को ईश्वर के पास आने और उसका आशीर्वाद को स्वीकार करने का आह्वान करता है। यूहन्ना कहते हैं, मैं तुमसे पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन परंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है वह तुझसे भी पवित्र है और वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि बपतिस्मा केवल प्रारंभिक चरण है। असल में ईश्वर का उद्देश्य हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने का है। यह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, हमें शुद्ध करती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।
यीशु का बपतिस्मा हमें यह याद दिलाता है कि आत्मिक जीवन केवल एक बाहरी रीतिवाद तक सीमित नहीं होता। यह एक आंतरिक संघर्ष और समर्पण का मामला है जो हमें परमेश्वर की ओर खींचती है। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देती है और हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की शक्ति प्रदान करती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में दी गई घटनाएं न केवल यीशु के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाती है, बल्कि वे हमारे जीवन के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का भी कारण बनती है। बपतिस्मा एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी को ईश्वर के साथ एक अस्थायी और प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। यीशु का बपतिस्मा हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर के हवाले करना चाहिए और पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने जीवन को नए सिरे से ढालना चाहिए। फिर देर किस बात की, आइए हम ईश्वर के वचन पर विश्वास करें और बपतिस्मा को याद करें और ईश्वर को याद करें और हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा की शक्ति से जी सके। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पवित्र आत्मा की शक्ति दे और हमारा जीवन पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन द्वारा चल सके। आमीन।